नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम एईसी हिंदी के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक या फिर बोले तो क्वेश्चन फीचर को देखने वाले हैं। फीचर क्या होता है, इसे किस प्रकार से लिखा जाता है, फीचर के क्या क्या प्रकार होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जनरली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको बार बार देखने को मिलता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये अपने आप में ही। तो चलिए शुरू करते हैं फीचर लेखन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो हम भूमिका देखेंगे। ठीक है, यानी परिचय एक प्रकार से हम कहें तो फीचर लेखन क्या है। फीचर लेखन लेखन कला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जो हमें चीज़ों को रोचक रूप में प्रदर्शित करके देता है। यह न्यूज़पेपर से बिल्कुल भिन्न होता है, यानी जो समाचार पत्र होता है आपका उससे बिल्कुल अलग होता है। कैसे? तो यदि समाचार पत्र, मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो मान लो किसी ने मतलब मैट्रिक टॉप कर लिया, ठीक है, तो समाचार पत्र में क्या आएगा कि कोई श्याम नाम का लड़का है तो उसने मैट्रिक टॉप कर लिया, ठीक है। अब वो श्याम नाम का लड़का है तो उस पर न्यूज़पेपर में क्या आर्टिकल छपेगा ज़्यादा से ज़्यादा? श्याम नाम का जो लड़का है वो रांची का निवासी है और उसने पूरा ज़िला टॉप किया है, ठीक है। तो इतना कुछ आपका न्यूज़पेपर में छपेगा। लेकिन वही फीचर की बात करूं तो फीचर इसको एक अलग रूप में प्रदर्शित करेगा, आपको सुनकर मज़ा आएगा। तो फीचर इसमें न्यूज़ के अलावा फीचर में तो ये जानकारी रहेगी कि उसने ज़िला टॉप किया, लेकिन साथ ही साथ श्याम की दिनचर्या कैसी रहती थी, वह कैसे पढ़ता था, वह किन किन टीचर से डायरेक्शन लेता था, उसका पढ़ने का टाइम कब से कब तक होता था, वो मनोरंजन के लिए और क्या क्या चीज़ें करता था, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको फीचर लेखन में देखने को मिलेगी। यानी मेन टॉपिक को साथ में रखते हुए एक अलग तरह की रोचकता को प्रदर्शित करता है कौन? फीचर। यानी उसमें कुछ एक अलग ही तरह का तड़का डाल देता है, ठीक है, जिससे क्या लगता है कि आपका जो आर्टिकल है वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और लोग उससे खुद से जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका फीचर लेखन, ठीक है। भूमिका को देखें तो पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में लेखन की कई विधाएं प्रचलित हैं और उन्हीं विधाओं में से एक जो है वो फीचर लेखन है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा विशेष स्थान रखता है। जहां समाचार न्यूज़ केवल तत्कालिक घटनाओं की जानकारी देता है, वहीं फीचर लेखन उन घटनाओं, विषयों और समस्याओं को गहराई, संवेदनशीलता और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। यह पाठक को केवल सूचना ही नहीं देता। न्यूज़पेपर का क्या काम है? केवल रीडर को यानी पाठक को केवल सूचना देना यानी जानकारी देना है, ठीक है। लेकिन फीचर का काम केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसे सोचने, समझने और विषय से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करना है। यानी जैसा कि मैंने शुरुआत में एग्जांपल लिया कि न्यूज़पेपर का तो ये काम है कि यदि आपने कहीं पर टॉप किया है, जिला टॉप किया, तो वो आपका न्यूज़पेपर में आर्टिकल छप जाएगा कि इस बच्चे ने जिला टॉप किया। लेकिन फीचर आपको क्या सिखाएगा? उस बच्चे से प्रेरणा लेना सिखाएगा कि यदि वो बच्चा उतनी मुश्किलों का सामना करके जिला टॉप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी प्रेरणात्मक चीज़ें जो है वो फीचर लेखन के माध्यम से ही आती है। आधुनिक पत्रकारिता में फीचर लेखन का महत्व लगातार बढ़ रहा है और फीचर लेखन, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही डिस्कस किया, कि लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा के अंतर्गत आता है। फीचर लेखन का अर्थ एवं परिभाषा को देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। फीचर लेखन का सामान्य अर्थ है किसी विषय, घटना, व्यक्ति या समस्या का विस्तृत, रोचक, भावनात्मक एवं विश्लेषणात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया लेख। यानी फीचर लेखन क्या है? किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक होगा, मान लो कोई रोड से जुड़ी समस्याएं हैं तो उसको विस्तार से फीचर लिख करके देगा, उसमें रोचक चीज़ें बताएगा कि आखिर रोड से जुड़ी समस्याएं क्यों आ रही है और कैसे इसे सुधारा जा सकता है। आपको भावनात्मक रूप से, आपको इमोशनली ये कनेक्ट करके रखता है और साथ में इसका विश्लेषणात्मक ढंग से भी प्रस्तुति करता है ताकि लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो फीचर एक ऐसा लेख है जिसमें समाचार से संबंधित या सामान्य विषय को गहराई, साथ में विवरण और आकर्षक शैली से प्रस्तुत किया जाता है ताकि पाठकों को केवल जानकारी ना मिले बल्कि वह विषय में भावनात्मक रूप से भी जुड़ सके। यानी जनरली आसान भाषा में कहें तो फीचर एक प्रकार का न्यूज़ ही है जो चीज़ों को एक रोचक तरीके से
प्रस्तुत करके देता है, यानी उसमें थ्रिल रखता है एक प्रकार से, जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा भी आता है और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, आपको जानकारी भी मिलती है। इमेजिन करो कि आप में शायद ही कोई न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, लेकिन न्यूज़पेपर में यदि आपको कुछ इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें मिलने लगी और साथ में आपको तथ्यों की भी जानकारी मिलने लगी तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो वहीं पर फीचर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका सामने लेकर आता है और लोग फीचर को पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी अन्य लेखन की शैली से। इस प्रकार फीचर लेखन वह प्रक्रिया है जिसमें लेखक किसी विषय को तथ्य, वर्णन, उदाहरण और अनुभव के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है, फीचर किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है? तथ्यों द्वारा, उसका वर्णन अच्छे से किया जाता है, उसे उदाहरण द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में अनुभव के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से उसे प्रस्तुत किया जाता है। फीचर लेखन की प्रकृति क्या है? फीचर लेखन की प्रकृति वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक और भावनात्मक होती है। साथ में फीचर लेखन की प्रकृति जो है तथ्यात्मक भी होती है। इसमें तथ्य के साथ साथ लेखक की शैली, यानी लेखक किस प्रकार से लिख रहा है, उसकी कल्पना शक्ति क्या है, यानी वो चीज़ों को कहाँ तक इमेजिन कर सकता है ताकि लोगों को उसके कंटेंट पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, और अभिव्यक्ति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह केवल सूचना देने तक ही सीमित नहीं रहता, जैसे कि मैंने कहा, यह केवल आपको सूचना नहीं देता बल्कि इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सूचना देता है, बल्कि विषय के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है और इसमें कहानी जैसी रोचकता होती है जिससे पाठक की रुचि बनी हुई रहती है। यानी वो कभी भी पाठक फीचर से बोर नहीं होता है बल्कि वो और टॉपिक पर इंटरेस्ट लेके उसे पढ़ना जारी रखता है। फीचर लेखन की विशेषताएं क्या क्या है? तो सबसे पहले तो फीचर लेखन एक सरल भाषा में होता है और रोचकता से प्रस्तुत की जाती है। तो इसका विशेषता क्या हो जाएगा कि पाठक इसे आसानी से समझ सकते हैं और रोचकता के साथ पढ़ते हैं, जिससे अन्य लेखन की शैलियों के तुलना में फीचर लेखन को लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। फीचर लेखन की सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी रोचकता। ठीक है, क्योंकि इसे इस प्रकार लिखा जाता है कि पाठक शुरू से अंत तक जुड़ा रहता है, यानी उसका इंट्रोडक्शन ही इस प्रकार लिख दिया जाता है ना कि जो पाठक है यानी जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो एक प्रकार से इंटरेस्ट लेता है उस टॉपिक पर कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। यदि आप कोई सीरीज़ वगैरह देखते होंगे तो सीरीज़ क्या होता है ना, वेब सीरीज़ वगैरह, तो एक चैप्टर में डिवाइड होता है। ठीक है, सीरीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, लगभग कोई सीरीज़ 10 घंटा, कोई 12 घंटा, कई तो इसके कई सीज़न आ जाते हैं। ठीक है, तो लोग उसको क्यों देखना पसंद करते हैं, आप बताओ मेरे को? क्योंकि उसकी कहानी में एक इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, तो आप कहानी के साथ कनेक्ट कर पाते हो। तो उसी प्रकार फीचर भी होता है। फीचर को इस प्रकार से लिखा जाता है कि जो पाठक है वो उससे कनेक्ट करता है और आगे जिज्ञासा रहता है उसके मन में कि आगे इसके आगे क्या होगा। ठीक है, हमें किस प्रकार का और इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक, इससे भाषा सरल, प्रवाहमयी और आकर्षक होती है, जिससे यह पढ़ने में आनंददायक बनता है। फीचर में गहराई और विस्तार होती है क्योंकि यह किसी विषय को केवल सतही रूप में नहीं बल्कि उसे विभिन्न पहलुओं के साथ प्रस्तुत करता है। इसमें तथ्यों के साथ साथ उदाहरण भी दिए जाते हैं, साथ में अनुभव और विवरण भी शामिल होते हैं, जिससे विषय स्पष्ट और प्रभावशाली बनता है। इसके साथ ही फीचर लेखन में भावनात्मक का भी विशेष स्थान होता है। यह पाठक की भावनाओं को स्पर्श करता है और उसे विषय से जोड़ता है। ठीक है, यानी पाठक कुछ इस प्रकार महसूस करने लगता है कि ये कहानी तो मुझसे ही जुड़ी हुई है, यानी उस कहानी में अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में देखने लगता है, जिस कारण वो चीज़ों से और अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। फीचर लेखन की एक अन्य विशेषता इसकी स्वतंत्रता है। इसमें लेखक को अपनी शैली और दृष्टिकोण के अनुसार लिखने की स्वतंत्रता होती है, जिससे लेखन अधिक सजीव और प्रभावी बनता है। ठीक है, इसमें लेखक के पास एक स्वतंत्रता होती है, यानी वो अपने हिसाब से चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, किसी के दबाव में नहीं या किसी एक प्रकार का फॉर्मेट डिसाइड नहीं है कि आपको कुछ इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, इसमें जो है राइटर जो होता है वो अपने तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करता है, जिससे चीज़ें जो है सजीव बनी रहती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें शीर्षक अत्यंत आकर्षक होता है, यानी जो इसका टाइटल होता है, जो मेन पॉइंट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला भाग, उसको शीर्षक कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फीचर लेखन की विशेषताएं, तो ये भी इस पूरे सेंटेंस का एक प्रकार से इसका टॉपिक है। तो वही फीचर में जो उसका टॉपिक होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होता है।
जो पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही इसमें विषय की प्रस्तुति क्रमबद्ध और तार्किक होती है, यानी एक रेगुलर बेसिस में क्रम के अनुसार जो है चीज़ें प्रस्तुत की जाती है, जिससे पाठक को विषय समझने में सुविधा होती है। फीचर लेखन के प्रकार को देखते हैं तो फीचर लेखन के विभिन्न प्रकार होते हैं जो विषय के अनुसार बदलते रहते हैं। मानव रुचि से संबंधित फीचर जो है उसको ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन, संघर्ष, अनुभवों को प्रस्तुत किया जाता है। वहीं समाचार आधारित फीचर होते हैं, इसमें जनरली न्यूज़ को आपको रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि मान लो कुछ इस प्रकार का न्यूज़ है कि मंगल ग्रह में हमें कुछ पानी की बूंदें मिली या किसी दूसरे ग्रह के व्यक्तियों के सबूत मिले, तो ये एक प्रकार की थ्रिल लेकर आता है, जिस कारण वो इस प्रकार के न्यूज़ को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें किसी समाचार को विस्तार और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त यात्रा वृत्तांत, सांस्कृतिक फीचर, वैज्ञानिक फीचर और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फीचर भी लिखे जाते हैं। यानी फीचर के कई सारे कैटेगरीज में लिखा जाता है। न्यूज़ के कैटेगरीज में हो गया यात्रा वृत्तांत, यानी कोई लेखक जो है अपनी यात्रा को सुनाएगा कि मान लो उसने किसी स्पेसिफिक जगह पर यात्रा की है, ठीक है, तो वो लेखन शैली के माध्यम से, फीचर के माध्यम से लिख कर बताएगा अपने पाठकों को कि उसने किस प्रकार अपनी यात्रा को एंजॉय किया और कौन कौन से वहाँ पर उसने प्लेस घूमे, क्या क्या चीज़ें करा। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले व्यक्ति जो पाठक होता है उसमें भी एक जिज्ञासा जगती है और वो भी यात्रा वगैरह करने के लिए प्रभावित होता है। फीचर लेखन की संरचना किस प्रकार से होती है? तो सबसे पहले फीचर लेखन में इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, ठीक है, यानी ऊपर का टॉपिक लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन, जिसको क्या कहते हैं, भूमिका, ठीक है। जैसे इस प्रश्न की भी हमने शुरुआत किससे की, भूमिका से की थी। उसी प्रकार जब भी हम फीचर लिखते हैं तो भूमिका में हम इस बात की जानकारी देते हैं कि आखिर एक टॉपिक जो है किस विषय से रिलेटेड है। रोचकता का क्रिएशन करते हैं ताकि लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन सुनकर ही आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हों। फीचर लेखन की एक निश्चित संरचना होती है। इसकी शुरुआत आकर्षक भूमिका यानी इंट्रोडक्शन से होती है जो पाठक का ध्यान खींचती है। इसके बाद मुख्य बॉडी होता है, यानी ये यदि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया तो उसके बाद मेन बॉडी होता है जहाँ पर आप मेन कंटेंट को लिखोगे, जितना कुछ आप लिखना चाहते हो, भावनात्मक और तथ्यात्मक, ये सारी चीज़ें आप मेन बॉडी में लिखोगे। और अंत में क्या होता है, कंक्लूजन, जिसे हम निष्कर्ष भी कहते हैं, जिसमें विषय का सार प्रस्तुत किया जाता है और पाठक को सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम निष्कर्ष को देखेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। उसी प्रकार फीचर में भी हम पहले तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद मेन बॉडी लिखते हैं, उसके बाद अंत में निष्कर्ष को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमने क्या क्या सीखा, उससे हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है, वो हमें निष्कर्ष में देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो, जिसमें विषय का विस्तृत वर्णन, विश्लेषण, उदाहरण सहित प्रस्तुति, अंत में निष्कर्ष होता है जिसमें विषय का सार प्रस्तुत किया जाता है और पाठक को सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है। फीचर लेखन का क्या महत्व है? फीचर लेखन का अत्यंत व्यापक महत्व है। यह समाज में जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से जटिल विषयों को सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। यह पाठकों को केवल जानकारी नहीं देता बल्कि उन्हें सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में यह जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा फीचर लेखन की सृजनात्मक और अभिव्यक्ति क्षमता को भी विकसित करता है। यह समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है और लोगों को नई दृष्टि प्रदान करता है, मतलब एक नई तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। निष्कर्ष की तरफ देखें तो फीचर लेखन पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली विधा है जो सूचना, मनोरंजन और शिक्षा का समन्वय करती है। यह किसी भी विषय को गहराई, रोचकता और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करता है जिससे चीज़ों को समझने में आसानी होती है। आधुनिक युग में जहाँ पाठक केवल सूचनाएं ही नहीं बल्कि उनकी व्याख्या और विश्लेषण भी चाहता है, वहीं फीचर लेखन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अतः यह लेखन कला का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे प्रत्येक विद्यार्थी और लेखक को सीखना चाहिए। तो ये था पूरा हमारा फीचर लेखन पर जानकारी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फीचर लेखन क्या है, इसके प्रकार क्या है, फीचर लेखन को आखिर हम किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर तरीके से लिखते हैं और इसे किन किन क्षेत्रों में लिखा जा सकता है, इन सभी चीज़ों को हमने जाना। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।